हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। ये रीडिंग जो है करंट सिचुएशन पर भी है, आपके करंट पार्टनर की फीलिंग्स पर भी है, उनकी इंटेंशंस क्या है उस पर भी है। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है उसकी एज ग्रुप कोई भी हो, 18 से 50, ठीक है, सबके लिए ये रीडिंग है। सिंगल ऑडियंस, आपको बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं, मल्टीपल एनर्जीज दिख रही हैं यार। 18 to 50 आप जितने भी ऑडियंस हैं आपको मल्टीपल लोग वॉच कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर डिफरेंट एनर्जीज दिख रही हैं। अब आपकी एज ग्रुप कोई भी हो, कुछ को रिकनेक्ट होना है, कुछ को न्यू स्टार्ट, न्यू लव है आपके साथ न्यू लव फील हो रहा है कुछ लोगों को, और वो चुप हैं और वो वॉच कर रहे हैं और वो मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको डर लग रहा है आपके मूड से, आपका रिएक्शन क्या होगा। आते आते कोई चुप हो रहा है, आते आते कोई चुप हो रहा है, ये न्यू पर्सन है। 40s में जो टॉरियंस हैं स्पेशली उनके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं आपका। आपने जिनको ब्लॉक कर दिया वो भी वेट कर रहे हैं। टॉरस, क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? टॉरस, आपका कॉन्फिडेंस लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्फिडेंस से बात याद आ गई है। इस वीक की एनर्जीज पहले से थी, मुझे पता था बहुत सारे टॉरियन अकेला फील करेंगे, मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आप लोग को वीक फील हो कभी भी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बात मुझ तक आ ही जाएगी। आप में से दो तरह के टॉरियन है, एक ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ है और काफ़ी सालों से है, आपके पास कोई रीज़न नहीं है इसको ख़त्म करने का। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं, और आपको कोई ऐसा मिला ही नहीं। आप किसी के लिए इतना मतलब वो सीरियस हो जाते। लव तो हो रहा है टॉरस को, ठीक है, लव होता रहा आपको, ठीक है। और स्पेशली जो लोग इस वक्त 40s में हैं उनकी बात हो रही है, तो उनको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, लेकिन ये रिलेशनशिप ख़त्म करके जाएंगे कहाँ वो? प्रॉब्लम ये है, जाएंगे कहाँ, किसके लिए करेंगे ये रिलेशनशिप ख़त्म? वो लोग भी वो लोग जो हैं वो इस तकलीफ़ में हैं। एज ग्रुप कुछ भी हो सकता है आपका, 30s में भी हो सकते हैं, 40s में भी हो सकते हैं, 50s में भी हो सकते हैं, कुछ लोग अर्ली 50s में हो सकते हैं। आप इस तकलीफ़ में हो कि कितना भी अकेला फील करो, पूरी ज़िंदगी तो अकेले फ़ाइट किया है। और ऐसा कोई रिलायबल पर्सन भी नहीं है। अब चाहे कितना भी लव फील हो रहा हो टॉरस को, यार मुझे इससे लव है लेकिन मैं क्या करूं, ये पर्सन जो है वो मेरी उसकी सोच मेरे लेवल की नहीं है ना, मैं क्या करूं, सोच मेरे लेवल की नहीं है। अब किसी के जो बिहेवियर है ना वो इमेच्योर है, वो बच्चों की तरह बिहेव करेगा अगर कोई ऐसा पर्सन जो आपकी एज का हो, ठीक है, या आपसे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो एज फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करेंगे? अब कितना भी लव फील क्यों ना हो, आप कहेंगे मैं अकेला एक चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ। एक ये सोच है, और दूसरी ये सोच है कि जो अब आप वर्क प्लेस पे किसी न्यू पर्सन से अट्रैक्ट हो रहे हो, और मैं उन टॉनियंस की बात कर रही हूँ जो कमिटेड रिलेशनशिप में है मगर उनके लिए तकलीफ़ है ये कमिटेड रिलेशनशिप। तो अब ये नया नया है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उस पर्सन के एक्शन उसकी बातों से मैच नहीं हो रहे अभी तक। कोई एक्शन करेगा, कोई एफर्ट्स करेगा। आप अगर इतना ज़्यादा उसको सीरियस लोगे, अगर आप अनहैप्पी रहोगे, आप कॉन्फिडेंस नहीं आपका वो दिख रहा है, ये तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है टॉरस, क्या होगा? आप किसी को अट्रैक्ट नहीं करोगे टॉरस, ये बात याद रखना। अट्रैक्ट करोगे भी तो कहेगा इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसके साथ कैसे स्टार्ट लूँ मैं? अब ये आपकी गलती है। अच्छा लग रहा है स्टार्ट ले लें, फ्रेंडशिप से स्टार्ट लें, मतलब स्टक रहने का क्या फ़ायदा है? सिंगल टॉरियन, आप में से कुछ सिंगल ऐसे टॉरियन हैं जो बहुत तकलीफ़ में, प्रेजेंट मोमेंट में उनके पास पार्टनर नहीं है। मैं उनको ये याद दिला दूँ, देखिए हम टॉरस है ना, अब मैं टॉरस हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही टाइम से गुज़र चुकी हूँ, बिल्कुल ऐसे ही टाइम से, जहाँ पर मैंने ज़्यादा जो टाइम है एक ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में गुजार लिया जो मैंने अकेले ही गुजारा। तो मुझे इस बात का एहसास है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अकेले होना डज़न्ट मैटर, कोई ऐसा पार्टनर आपके साथ नहीं होना चाहिए जो आपको कभी भी लाइफ में आप
कि बराबर में भी बैठा हो और आपको अकेला फील हो रहा हो। उससे बढ़कर तकलीफ़ फिर इस दुनिया में कोई नहीं। आप शुक्र करें आप सिंगल हैं, आपको उम्मीद है आपको कोई पार्टनर मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह अकेला फ़ील करते रहेंगे तो ये कैसे होगा? आप तकलीफ़ में ही रहेंगे। ना आप अपनी सेल्फ पे वर्क कर सकते हैं, ना आपको कोई कॉन्फिडेंस फ़ील होने वाला है, ना आप किसी को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? पूछें अपने आप से, क्या कर रहे हैं? अपने आप को स्टक रखा हुआ है, ठीक है? तो आज से काम स्टार्ट करें। ओके, अब आ जाते हैं फीलिंग्स की तरफ। फीलिंग्स, वो पर्सन जो 70% अपनी फीलिंग हाइड करता है आपसे। टॉरस, कौन रिकनेक्ट हुआ है? सारे साइन में से कौन रिकनेक्ट हुआ या होने वाला है? ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो 70% अपनी ट्रू फीलिंग हाइड करता है। वो आपके बारे में क्या फील कर रहा है? ये ऐसा पर्सन जिसको कमिटेड रिलेशनशिप बनाने में इश्यूज थे आपके साथ। ये ऐसा पर्सन जो इमेच्योर बिहेव कर रहा है, आपकी एज का है, आपकी एज से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ये ऐसा पर्सन भी जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके साथ। साइन राशि डजेंट मैटर, कोई भी हो सकता है। फायर साइन, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी साइन हो सकता है। एयर साइन, एक्वेरियस, जेमिनी, जो शो नहीं कर पा रहा है, जो कनेक्ट होने से पहले वेट कर रहा है कि नहीं वेट, कनेक्ट हो गया, बात कर रहा है, फिर भी आपको दूरी फील हो रही है कि उसके बिहेवियर आपके साथ ऐसे हैं। वो उसकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? काम, कॉशियस। इस पर्सन को स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ, मगर वो सोच रहा है, कोई बिग स्टेप लेने से पहले वो सोच रहा है। इमोशनली कनेक्टेड फील करता है ये पर्सन। अच्छा, ये टॉरस की जो टॉरस आपकी जो प्रेजेंस है, इनको कंफर्ट फील करवाती है। इनको पता है आप एक लॉयल पर्सन है, ये आपके साथ सेफ फील करते हैं। ये डेफिनेटली इन्होंने नहीं बताया होगा क्योंकि 70% ये पर्सन कंट्रोल कर रहा है फीलिंग्स। इनको और क्लियरिटी चाहिए और अच्छा कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंड कर सकें वो आपकी फीलिंग्स। इसमें दो टाइप के लोग हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, एक वो जिनको मिले हुए सिर्फ 3 मंथ हुए होंगे, आपसे कुछ मंथ हुए हैं अभी, और एक वो हैं जो आते जाते भी रहे हैं आपकी तरफ, जिनके साथ आपने टाइम भी स्पेंड किया, हिस्ट्री आपकी। फायर साइन स्पेशली एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई भी साइन हो सकता है। ऐसी सिचुएशन कौन फेस कर रहा है उस पर फोकस करें। इनको बेटर कम्युनिकेशन चाहिए, आपकी फीलिंग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहिए इनको, मिसअंडरस्टैंडिंग इनको नहीं चाहिए। सॉरी, सी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, मैं आपको बता दूं, मिसअंडरस्टैंडिंग इनको नहीं चाहिए। आपकी तरफ से इनको क्या चाहिए? व्हाट दे वांट फ्रॉम यू टॉरस? क्लियर कम्युनिकेशन। वो चाह रहे हैं आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो ओपनली, कंफ्यूज नहीं हो आप। चैलेंज है ना एक, चैलेंज क्यों है? स्ट्रेंथ भी आपका चैलेंज है, पेशेंस भी आपका चैलेंज है। क्यों है? इनके बिहेवियर की वजह से। तो ये फील कुछ और कर रहे हैं, बिहेव कुछ और कर रहे हैं, इनको नहीं पता कैसे बिहेव करना है। वो फील करना चाहते हैं कि आप उनको ऐसे फील करवाएं, मैं सीरियस हूँ, मैं लॉयल हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा आपको छोड़ के, मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़ के। ये है आपके करंट पार्टनर की फीलिंग। इनको क्या चाहिए? मोर वार्मथ एंड सॉफ्टनेस, कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट। ये चाह रहे हैं आप उनकी इंटेंशन पर ट्रस्ट करें, ओवर थिंकिंग और डाउटफुल ना हो। अब इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है ना, स्पेशली ये वीक जो चल रहा है, ये स्लो स्लो ओपन होना चाहेंगे आपके साथ, ठीक है? सिंपल और क्लियर वर्ड में मैं आपको बता दूं कि टाइम लगेगा,
आने वाले टाइम में ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच ईमानदारी के साथ आपको बताने वाला है टॉरस। ये आपके और करीब आना चाह रहा है। ये स्मॉल एफर्ट्स करेगा। जैसे आपने इनसे बात की, आपको गुस्सा आया किसी बात पे, ये नहीं चाहेगा कि आप इसको फिर से ब्लॉक करें। ये नहीं चाहिए, ये छोटी छोटी एफर्ट्स करेगा। नहीं, वेट, टॉरस को अब मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। मुझे टॉरस को समझना है। मुझे टॉरस को समझना है। तो आप क्लोज ऑफ होके मत बैठें, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, एक पर्सन वापस क्यों आया आपकी तरफ? उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स हैं तो आया है ना। उसको नहीं पता। अब आप कहेंगे ये पर्सन क्लोज ऑफ है, तो अब आप कहेंगे ये पर्सन क्लोज ऑफ है, ये मुझसे कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहा, बल्कि ये स्टूपिड बातें कर रहा है मुझसे। टॉरस, इसको टाइम चाहिए। इसको टाइम चाहिए। इस टाइप की फीलिंग्स जो आपके दिल में इसके लिए है ना, किसी के दिल में पहले नहीं थी। एक बात याद रखें, अगर आप गुस्से से ही काम लेंगे, आप सख्ती से काम लेंगे, तो टाइम ज़ाया हो जाएगा आपका भी और उनका भी। अब आप ना पेशेंस के साथ इनको वॉच करें, ठीक है। इनको, इनकी छोटे छोटे जो एफर्ट्स हैं ना, जैसे आपको फॉर एग्जांपल इनकी किसी बात पे गुस्सा आया, आपने कुछ इनको ऐसा लिख दिया, उसके बाद ये आपको ऐसा रिप्लाई करेंगे कि रिलैक्स, वेट, ठीक है। ये पर्सन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाह रहा। ये पर्सन आपको समझना चाह रहा है। ये आपके जो रिएक्शन है ना, इनको ऑब्जर्व करेगा। कोई भी बिग स्टेप लेने से पहले आपके जो रिस्पॉन्ड है ना इनकी तरफ, आपके जो जवाब हैं, आप आपके पेशेंस है ना, वो आप यूज़ करें भाई। ये आपके रिएक्शन ऑब्जर्व करेगा। एक बात याद रखें, आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हो, वार्म और हेजिडेंट हो, ये अब नोटिस करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये इनिशिएट करेगा डीपर कन्वर्जेशन। तो ये जाएगा ऑनेस्ट टॉक की तरफ, डीपर कन्वर्जेशन की तरफ, कुछ रिलेशनशिप के बारे में, कुछ फ्यूचर के बारे में। एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसी पावरफुल पर्सनैलिटी भी है जिससे कोई इंटेंस एनर्जी मुझे फील होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फायर साइन, एरीज, लियो, स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉन या कोई भी साइन हो सकता है जिसकी एनर्जी इंटेंस है। आपको पता है, आपको फील होता होगा खुद ही कि आप कहते हो कि इस पर्सन की इंटेंसिटी फील होती है मुझे, या जब ये मुझे सोचता है ना, मुझे ये नज़र आ रहा होता है, ये एक इंटेंस एनर्जी होती है, ठीक है। या आप इनको फील कर सकते हैं। जब भी आपको सोचेंगे ना, आप इनको फील करेंगे, आपकी नज़रों में ही आ जाएंगे, ऐसा इंटेंस एनर्जी इस पर्सन की। तो ये पर्सन, मैं आपको बता दूं, कुछ अनहेल्दी एडिक्शन में भी है। टॉरस को चाहिए एक रोमांटिक पार्टनर। ये क्यों नहीं हो पा रहा था अभी तक? जो न्यू पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, वो रोमांस उस पर ख़त्म है, मैं आपको बता दूं। अब आप किसी भी एज ग्रुप के टॉरस हो, वो जो न्यू पर्सन है वो, उसके चार्ट में अर्थ होगा आपकी तरह, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, या तो ये कैंसर है। रोमांस इस पे ख़त्म है जो न्यू पर्सन वॉच कर रहा है। ये मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं। जिससे आपको लव है ना, उसको नहीं पता कैसे रोमांस करना है। तो यहाँ पर पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। एक एक करके इनको कुछ सिखाना पड़ेगा। एक एक करके इनकी फजूल बातें जो हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। एक एक करके जो है इनकी आदत ठीक होगी। इसमें लगेगा टाइम। आपको लव है इस पर्सन से। अब आप कह रही हैं ये नई भी है, तो बस यही है। जब मैं इससे डिस्कनेक्ट हुआ था या हुई थी, तो हुआ क्या था कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मैं हैप्पी नहीं हूँ। मुझे ऑफ़र आ रही है लव की, फ़िज़िकल रिलेशनशिप की, और जैसे मैं चाहूँ वैसे ही मुझे कोई ऑफ़र कर रहा है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा उससे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं किसी से मिलने जाऊँ या मुझे कोई टच करे। वो कह रहा है मिलने आ जाओ, ठीक है। ऐसी भी हुआ होगा बहुत सारे टॉरियंस के साथ। एज डजंट मैटर, कोई भी एज हो आपकी, ठीक है। ये वो टॉरियंस है जो अट्रैक्ट करते हैं दूसरों को, उनकी बात हो रही है। तो टॉरस, अब क्या है कि जब ये लव ऐसा है कि इनके बगैर भी तकलीफ़ है, इनके साथ थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करके इस रिलेशनशिप को ठीक करा जा सकता है। अब ये आप पर है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, मैं नहीं कहूँगी। क्योंकि यहाँ इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस जो है वो अच्छी हैं।
इनको डर है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, इनको डर है आप उनको फिर से ब्लॉक ना कर दें, इनको डर है कि आप, ये पर्सन पॉजेसिव भी है और जेलस भी होता है इस बात से। आपसे कोई बात भी करेगा ना, ये इनसिक्योर फील करेगा, इसको लगेगा टॉरस मुझसे दूर है तो उससे कौन बात कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो टॉरस को वो अट्रैक्ट हो जाए टॉरस आप उनसे, किसी अदर पर्सन से। ये एक पॉजेसिव एनर्जी भी दिख रही है। इनको डर है, मिसअंडरस्टैंड ना करें आप इनको, इनको डर है इमोशनल अट्रैक्शन का। इनको पता है, इनको 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 पता है इमोशनल अटैचमेंट इनको नहीं करनी आती किसी से। थॉरस, इनकी आपकी इमोशनल अटैचमेंट जिसके साथ है उसको नहीं पता कैसे होती है इमोशनल अटैचमेंट। इनको डर है कि पास्ट की मिस्टेक्स फिर से ना रिपीट हों। ये कनेक्शन को एंड नहीं करना चाहते। ये बात आप लोग याद रखें कि ये करना नहीं चाह रहे हैं। और आप लोगों को डर लग रहा होगा प्रेजेंट मोमेंट में, यार मैं क्या करूं, पता नहीं इस पर्सन को मुझसे चाहिए क्या, क्या चाहिए मुझसे इसको, क्योंकि ये मुझसे कनेक्ट होकर मेरे साथ ना फजूल बातें कर रहा है। ये भी हो सकता है, ठीक है। ये ऐसी बातें कर रहा है जिससे मुझे डर लग रहा है फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। आई डोंट नो, ये फ्यूचर में अगर मेरे साथ होगा तो फिर पता नहीं क्या करेगा। इसको डर है कि ये एफर्ट्स करे और फिर टॉरस का जो रिस्पॉन्ड है वो इक्वली ना आए, आप उनको इक्वली रिटर्न ना करो। उनकी एफर्ट्स हो रही हैं, आप बोल रहे नहीं मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यू नो व्हाट, तुम इतने स्टूपिड हरकतें कर रहे हो, तुम मेरे लेवल के हो ही नहीं। रियली बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ। इनको इस कनेक्शन से ट्रूली क्या चाहिए, अगर मैं ऑनेस्ट वर्ड यूज़ करूँ, स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इमोशनल पीस, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, म्यूचुअल एफर्ट्स, इमोशनल क्लोजनेस। इनको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, इमोशनल क्लोजनेस, क्लियर डायरेक्शन, क्लियर डायरेक्शन। आप इनको कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे। हिडन इमोशंस क्या हैं इनके, ये जो शो नहीं करते उतनी केयर करते हैं। ये आपको नहीं पता ये कितनी केयर करते हैं। ये आपको डीपली मिस करते हैं टॉरस। इनको डर है कि आप लोग अलग ना हो जाएं। ये स्ट्रांग होने की एक्टिंग भी करेंगे, मगर सीक्रेटली इनको दिल में ये बात है कि इनको कोई रिप्लेस ना कर दे। आपके दिल में ये है, इनको पता है, लेकिन इनको डर है कहीं रिप्लेस ना हो जाए, ये किस कोई ऐसा ना आ जाए। जेलसी इनको जेलसी फील होती है समटाइम्स। टॉरस नेक्स्ट क्या होगा इनके और आपके बीच में, इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा, बातचीत होगी। ये मैसेजेस करेंगे सबसे पहले, फिर कॉल कर सकते हैं। स्मॉल जेस्चर्स टू कनेक्ट इमोशनली। ये पर्सन काम करने के लिए तैयार है इस रिलेशनशिप पर। अब आप पर है कि आप इनको डील कैसे करते हैं, सिंपल। बहुत सारी एनर्जीज शो हो रही है, मैं अगर चाहूँ तो ये 1 घंटे की रीडिंग हो सकती है इस पर्सन की सोच को लेकर, लेकिन जो मैंने डिस्कस किया है आई थिंक ये इनफ है। टॉरस को क्या चाहिए, मैच्योर पर्सन जिसके साथ अपनी वैल्यूज शेयर कर सकें। अगर कोई बच्चों की तरह से करेगा ना बिहेव, या माइंड गेम प्ले करेगा, स्पेशली जो ऑलरेडी जिसके बच्चे हों और वो ऐसी हरकतें कर रहा हो, तो होगा क्या, होगा ये कि टॉरस क्या करेंगे आप, टॉरस ये करेंगे कि हाँ ठीक है इस पर्सन से लव है, हाँ ठीक है इसकी जगह किसी को भी नहीं दी जा सकती, लेकिन क्या करें, इसको इसकी जगह भी कैसे दें, नहीं दी जा सकती। दैट्स इट। अब आपको ये पर्सन चाहिए, आप एफर्ट्स करें, आप टाइम दें, आप पेशेंस से काम लें।
अब सारे डर आई थिंक दूर हो गए होंगे ये सारी बातें सुन के। आई लव यू ऑल। एक्टिव रहें अपनी रीडिंग्स के साथ, कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी, शेयर ज़रूर करें। जिसने ज्वाइन किया, जिसका रिकनेक्ट हुआ है अभी, उनके लाइक्स आने चाहिए। आप लोगों के लाइक्स बहुत कम है। बाय बाय।